संतोष कुमार एक बार फिर से आप सभी का फोकस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क का नया सीरीज चालू किया था जिसमें एक लेक्चर पहले से ही अपलोड है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। यहाँ पे हम टाइम एंड वर्क के कुछ आगे के क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहले हमने देख रखा था कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू का इफिशियंसी। तो मेन जो कंसेप्ट है इसी के अंदर लगा हुआ है कि वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू का इफिशियंसी, यानी कि कार्य बराबर होगा समय गुने का क्षमता। यहां से हमने पीछे ही लेक्चर में देख रखा है किस तरह से समय निकालना हो, क्षमता निकालना हो। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमने पहले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, बोला गया है एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्य कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट? कार्य कांस्टेंट है और इनके क्षमता का रेशियो दे रखा है। किसका रेशियो है? क्षमता का रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो है। किसका? P और Q के क्षमता का रेशियो है हमारे पास में 3:4। तो जब भी मैंने बताया था, जब कार्य कांस्टेंट हो और क्षमता का रेशियो दे रखा हो तो क्षमता और कार्य जो होता है वह एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पे जो समय का रेशियो हो जाएगा वह लगेगा 4:3। एकदम छोटा सा और आसान क्वेश्चन है। ये बस पता होना चाहिए कि जब कार्य कांस्टेंट होता है, कार्य नियतांक होता है, उस समय पे क्षमता का उल्टा क्या होता है? आपका समय होता है। हमने फॉर्मूला लिखते टाइम ऐसा लिखा था, क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? समय का। तो इस कंसेप्ट से ये वाला क्वेश्चन आसानी से आपको सोल्व हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपका 4:3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं? 10 दिनों में खत्म कर रहे हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन में हमें इफिशियंसी के ऊपर वर्क करना है। तो यहां से जब तक कि हम मेल और बॉयज के, पुरुष और लड़के की क्षमता नहीं डिसाइड कर लेते तब तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो लिखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से 6 मेल प्लस का 8 चाइल्ड किसी काम को करते हैं 10 दिनों में, सेम वर्क को, तो इक्वल टू का साइन लगा दिया। 26 पुरुष तो 26 मेल प्लस का 48 बॉयज, कितने लड़के हैं? 48 बॉयज हैं, इसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? तो ये 2 दिनों में करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे? 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30m प्लस का 8 4 जा 40c इक्वल टू 26m प्लस का 48 चाइल्ड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 30 इधर ज़्यादा है, 26 कम है, तो इसको इस साइड ला कर सब्सट्रैक्ट करेंगे और इसको इस साइड ले जा करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 30 में से 26 आप यदि सब्सट्रैक्ट करते हो तो बचता है 4m इक्वल टू का साइन देखोगे यहाँ पे, तो 48 माइनस 40 करोगे तो 8c हो जाएगा आपका। और यहाँ पे कट कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 1m इक्वल टू 2c, यानी कि m/c इक्वल टू 2/1। तो यहाँ पे आपको मैन और चाइल्ड की क्षमता आ गई है जो कि 2:1 में है। अब ये बोला गया है हमने किसी भी एक साइड में यदि m और c का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें कार्य मिल जाएगा। तो हम इस साइड से वर्क को निकाल लेते हैं। 6 × का 2 प्लस का 8 × का 1 × का 10
तो यहाँ से आ जाएगा 6 दूना के 12 और 8 20, 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो ये आपके पास वर्क आ गया है, टोटल वर्क की आपको 200 यूनिट वर्क काम करने हैं। अब इस 200 यूनिट को काम करने के लिए कितने पुरुष हैं, 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। तो वर्क तो है हमारे पास में 200 यूनिट का और इफिशियंसी कितने का है, 15 मैन प्लस का 20 चाइल्ड। तो यहां पे लिखेंगे 200 अपॉन में 15 गुने का 2 यानी कि 30 और 20 गुने का 1 यानी कि 20, यानी कि 30 और 20 डायरेक्ट हम लिखेंगे 50 इसको, और 1 0 से 1 0 काटेंगे और इसको क्या करेंगे 5 चौका के 20, यानी कि कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो ये काम खत्म हो जाएगा आपका 4 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक कंसेप्ट, आप देखिए यहां पे या लिखा हुआ और पिछले क्वेश्चन में तथा लिखा हुआ था। तो या तो और लिखा रहेगा इंग्लिश में और हिंदी वाला और, दोनों में फर्क होता है। यहां पे और का मतलब या है, और जो पीछे इंग्लिश वाले में हिंदी वाले में थे और या तथा रहे उसका मतलब होता है एंड। तो और हिंदी में लिखा रहे तो प्लस का साइन लगाइएगा, दोनों को प्लस का साइन बीच में आता है। या लिखा रहेगा तो इक्वेट कर दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे और इंग्लिश वाले को देखिएगा तो आप इक्वेट कीजिएगा कैसे कि 3 मैन, या है तो बराबर का साइन लगा देंगे हम बीच में, कितना 6 फीमेल 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में करते हैं। तो ये हो गया मैन इनटू का एफिशिएंसी, इसको टाइम से हम गुना करेंगे 16 से, और इसको भी किससे गुना कर देंगे 16 से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने कट करना है, 16 से 16 कट हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स में चला जाएगा तो m बराबर आ जाएगा 2f। तो आपको आएगा m बाई f का यदि आप रेशियो निकालिएगा तो 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। यहाँ से आप इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो निकाल लिए। अब वर्क निकालना है तो वर्क कैसे निकलेगा, आपका वर्क बराबर हो जाएगा 3 इंटू का 2 इंटू का 16। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। आप इसको ऐसे ही रहना देना चाहते हैं तो रहने दीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तब तक नहीं करेंगे जब तक इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है कि 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो टाइम निकालते हैं। टाइम आपको पता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। वर्क हमारे पास में 3 इंटू 2 इंटू 16 अपॉन में ये क्या है हमारे पास में 12 पुरुष, तो 12 गुने का पुरुष की क्षमता है 2 प्लस का 8 महिलाएं 8 गुने का 1, तो यहाँ पे है 3 इंटू 2 इंटू का 16 अपॉन में 12 दूना के 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 24 8 32 हो जाएगा। तो हम करेंगे 16 दूना के 32 और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, और इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका 3 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसके पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन को रीड कीजिए। यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। सेम पैटर्न पे है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले सोल्व कीजिए, यदि नहीं सोल्व हो तो मैं यहाँ पे सोल्व करके दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या भी लिखा हुआ है और तथा भी लिखा हुआ है। तो या का मतलब होता है बराबर, और तथा रहता है वहाँ पे प्लस लिखते हैं, और भी लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे प्लस साइन का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार इसको, 5 मेल प्लस का इक्वल टू का साइन लगाना है क्योंकि या दे रखा है, 8 फीमेल किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में। तो डेज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, डेज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कट कर लेंगे और यहां से आ जाएगा आपका m बाई एफ का रेशियो कैसा हो जाएगा, 8 यहां पे रह जाएगा और 5 यहां पे रह जाएगा। यहां से m और f का यानी कि पुरुष और महिलाओं की कार्य का क्षमता आ जाएगा। अब इस क्षमता को यहाँ पे यदि हम पुट करते हैं तो हमारा कार्य हो जाता है। तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, वर्क जो होगा वो 5 इंटू का 8 इंटू का
12। ये हमारा कार्य हो चुका है। अब इसके लिए हमको टाइम चाहिए, तो टाइम आपको देख रखा है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी होता है। तो वर्क तो हमारे पास 5 × 8 × 12 है और इफिशियंसी कितना है, 2 पुरुष तथा 4 महिला, तो 2 गुने का 8 प्लस का 4 × का 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × का 8 × का 12 अपॉन में 8 दूना के 16 और 5 चौका के 20। तो ये देखिए आप दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिएगा, 20 और 16 को ऐड कीजिएगा तो ये 36 आएगा आपके पास। तो 12 से काटे कीजिएगा तो इसको 3 टाइम्स में हो जाएगा, ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 5 जा 40 अपॉन में 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आप लिखिएगा। तो पहले डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेते हैं, 13 3 जा और 1 ऊपर आ जाएगा, 13 से ही 1/3 दिन में आपका ये कार्य खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहां पे क्वेश्चन है 6 पुरुष या 12 स्त्रियां, 6 पुरुष या 12 स्त्रियां एक काम को 20 दिनों में कर सकती है, तो 8 पुरुष और 16 स्त्रियां इससे 2 गुने काम को कितने दिन में खत्म कर सकती है। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। टाइम वर्क को क्या करना है आपको, पहले जो वर्क आएगा उसको डबल कर लेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करना चालू करेंगे। तो देखो कैसे होता है कि 6 मेल, या का साइन है इसलिए बराबर बीच में डाल दिया, 12 फीमेल कितने दिनों में कर रहे हैं, तो यहाँ पे डे दे रखा है 20 दिनों में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वापस इसको कट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो 1m = 2f हो गया। तो यहाँ से m अपॉन में f का जो रेशियो हो जाएगा वो 2/1 हो जाएगा। ये हमारे क्षमता का रेशियो है। तो वर्क निकाल लेते हैं। वर्क निकलने का आपको सेम प्रोसेस है। वर्क = हो जाएगा आपका 6 × का 2 × का 20। ये तो हमारा ओरिजिनल वर्क है, लेकिन बोला गया है कि इन 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियों द्वारा इससे 2 गुना काम को, कितना काम करना है, 2 गुना काम करना है। इसलिए हमको अब काम टाइम निकालते टाइम इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क है 6 × 2 × 20, 2 गुना काम बोला है इसलिए 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितने लोगों द्वारा, 8 पुरुष और 16 स्त्रियां। तो 8 गुने का पुरुष की क्षमता है 2 प्लस का 16 गुने का फीमेल की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2 × 20 × 2 अपॉन में 8 दूना के 16 और 16 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप कट करोगे तो देखो 2 से ये 16 बार में, 2 से ये 8 बार में, और 2 से ये 3 बार में, और 2 से ये हो जाएगा आपके पास में 4 बार में, और 4 से ये 5 बार में। तो हो जाएगा कितना, 5 3 जा 15 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 15 डेज। तो इस तरह से आसानी से हम यहाँ पे बस एक चेंजिंग क्या था आपका, 2 गुने काम को, 3 गुना होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 2 गुना है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आधा गुना होता इससे आधे वर्क को, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते। इस तरह से आपके नंबर्स चेंज होते रहेंगे, कंसेप्ट वही रहने वाला है। तो अभी तक हमने इतने सारे को क्वेश्चन किए हैं, इसको सारे कंसेप्ट एक ही है। पहले सबसे पहले आप इफिशियंसी निकालिए, टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क से जो जितने लोग चाहिए उसके हिसाब से आप टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड कीजिए। ओके, 2 पुरुष तथा, यहां पे कौन सा साइन आ गया देखना है, तथा का एक महिला किसी काम को
किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती है। इंग्लिश में देखिए यहां पे एंड आ गया है, तो एंड जहां पे रहे यानी कि तथा रहे या हिंदी में और लिखा रहे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। तो बोला गया है 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म कर सकती है, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन में कर सकती है। तो ज्ञात करना है यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलता है, कितना रुपए मिल रहा है, 600 रुपए, तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितना मिलेगा। ध्यान रखिएगा मजदूरी जो होता है, वेज जो होता है, वो हमेशा इफिशिएंसी के हिसाब से ही बढ़ता है। जिसकी ज्यादा इफिशिएंसी मतलब वो ज्यादा काम करेगा, इसका मतलब है कि उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगा। जिसकी इफिशिएंसी कम होगी मतलब वो कम काम करेगा, उसको कम मजदूरी मिलेगी। तो यहां पे भी कुछ नहीं करना है, आपको एक पुरुष और एक स्त्री की इफिशिएंसी पे वर्क करना है। और इफिशिएंसी के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, 2 मेल प्लस का, देखिए तथा था इसलिए हमने प्लस का प्रयोग किया, 1 फीमेल, इसी वर्क को 14 डेज में करते हैं, इक्वल टू का साइन अब लगाएंगे। तो जबकि 4 महिलाएं तो 4 मेल प्लस का 2, एक मिनट, ये महिलाएं हैं तो फीमेल, प्लस का 2 मेल, इसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। चलिए कट करते हैं थोड़ा सा, 7 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना के 14 प्लस का 7F इक्वल टू आ जाएगा 4 चौका के 16F प्लस का 4 दूना के 8M। यहाँ F ज्यादा है, इस साइड लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर से इसको लेके आएंगे। तो 14 में से 8 गया तो 8 6 14 होता है, और इधर 16 में से 7 गया तो 9F हो जाएगा। यहाँ से आप काटेंगे 3 से 2 बार में और 3 से ये 3 बार में जाएगा, यानी कि 2M बराबर होगा 3F का, यानी कि M बाई F का जो रेशियो आएगा वो 3/2 आएगा। यानी कि एक आदमी 3 काम करता है और एक औरत 2 काम करता है। और क्वेश्चन में दिया गया है 3 काम करने के लिए आपको 600 रुपए मिलता है, तो आपको एक काम करने के लिए कितना मिल रहा होगा, 200 रुपए मिल रहा होगा। और एक औरत कितना काम करती है, 2 काम करती है, तो 200 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो यानी कि औरत को मिलेगा 400 रुपया। कितना मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा। तो बहुत आसानी से हम इफिशिएंसी जैसे ही पता चलता है हम मजदूरी को भी बांट सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन कैसा है, 5 पुरुष तथा 2 स्त्री मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। प्रति घंटा जितना भी काम कर रहे हैं उसके 4 गुना काम को कर सकते हैं। तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात ज्ञात करना है। बोल रहे हैं क्या कि 5 पुरुष यानी कि मेल प्लस का 2 फीमेल मिलकर एक पुरुष एक मेल प्लस 1 फीमेल के किए गए काम का 4 गुना काम कर रहा है। यानी कि 5 आदमी और 2 औरत मिलकर जितना काम करते हैं, एक आदमी और एक औरत जितना काम करते हैं उसके 4 गुना काम को कर रहे हैं। यानी कि इसके बीच में यदि आपको इक्वल टू का साइन लगाना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों मिलके जितना काम करते हैं उसके 4 गुना काम ये मिलके करते हैं। यानी कि इन दोनों को यदि इक्वेट करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, कम वाले को करना पड़ेगा। मैं कम काम करता हूं, आप 4 गुना ज्यादा काम करते हो, तो यदि दोनों को बराबर करना पड़ेगा तो मेरे इफिशिएंसी में कितना करना पड़ेगा, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिया गया है कि एक पुरुष और एक स्त्री प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। इसलिए हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोल्व करना चालू करते हैं।
5m प्लस का 2f इक्वल टू 4m प्लस का 4f हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड माइनस करेंगे क्योंकि इधर ज्यादा है, और इसको इस साइड लेकर के माइनस कर देंगे। तो 5 में से 4 गया तो 1m आया, और यहां से क्या गया, 4 में से 2 गया तो 2f आ गया। तो यहां से m/f का जो रेशियो है वो आ गया 2:1, यानी कि एक मेल जो है, एक पुरुष जो है वो 2 काम करता है, जबकि स्त्री क्या काम करती है, 1 काम करती है। तो वही बोला गया है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात तो 2:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर है। बस ध्यान रखने वाली बात थी, इसमें डायरेक्ट टाइम नहीं दे करके उन्होंने बोला 4 गुना काम ज्यादा करते हैं, इनके 4 गुना काम, ये लोग एक पुरुष और एक स्त्री मिलकर जितना काम करते हैं उसका 4 गुना काम ये करते हैं। तो जब बराबर का साइन लगाएंगे तो कम वाले में लगाते हैं ताकि काम इक्वेट हो सके। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं तो इसको वापस से प्ले करके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता 3:2 में है। इनकी कार्य क्षमता दे दिया है पहले से ही, कितना, 3:2 के अनुपात में है। तो स्त्री अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगी। तो ध्यान से, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। एफिशिएंसी तो पहले से मालूम है, बस ये बोला गया है कि एक पुरुष और है तो प्लस का साइन, एक स्त्री तो 1 फीमेल किसी काम को मिलकर 18 दिनों में कर सकती है। ये हमारे पास में इक्वेशन है, ये किसका है, ये वर्क का इक्वेशन है, ये हमारे पास वर्क का है। m के जगह पे डालेंगे 3 और f के जगह पे डालेंगे 2, तो 1 × का 3 प्लस का 1 × का 2 × का 18, ये हमारे हो जाएगा वर्क। देखो 3 और 2 5, 5 × 18, 18 पच्चे क्या हो जाएगा 90, तो ये हमारा हो जाएगा वर्क। ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ये हमारा वर्क हो जाएगा। अब बोला है कि स्त्री अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगी। तो स्त्री अकेला, 1 मिनट आप देखिए, हाउ मेनी डेज विल द वुमेन टेक टू फिनिश द वर्क एलोन। A man and a woman working together can do a certain work in 18 days. Their skills is in the doing the work in the ratio of 3:2। अच्छा ठीक है, हमको यहाँ पे एक फीमेल का टाइम चाहिए, किसका, एक फीमेल का टाइम चाहिए कि एक औरत कितने दिन में कर सकते हैं। तो वर्क है आपका, वर्क अपॉन में इफिशिएंसी होता है, तो वर्क अपॉन में इफिशिएंसी, वर्क है 90 और एक फीमेल का इफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे है आपका 2 है, तो आप 2 से सिर्फ डिवाइड कर दीजिए। मुझे लगा ना क्योंकि और भी स्त्री है, लेकिन एक स्त्री के बात है, यहाँ पे एक नहीं लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 45 डेज। एक स्त्री इसको कितने दिनों में कर सकती है, तो ये कर सकती है 45 दिनों में, क्योंकि स्त्री की जो क्षमता है वो कितना है, 2 है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। बोला गया है अगले क्वेश्चन में, यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, कितने महीनों में, 7 महीनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर आधे काम को, यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, या का साइन है तो हम बराबर लगाएंगे, और लिखा हुआ है मतलब कि हमको बराबर लगाना है इंग्लिश में। तो 10 मैन इक्वल टू, थोड़ा सा इक्वल टू साइड में करके लिखिएगा, और उसके बाद है आपके पास में 20 फीमेल इक्वल टू 40 चाइल्ड। ध्यान रखिए सभी लोग 7 महीने में कर रहे हैं, तो सबको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम में आप मत कीजिएगा, यहाँ पे बस मैंने समझाने के लिए कर दिया है आपके पास में 7 से, क्योंकि 7 वापस से ये क्या होगा, सब में कट जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों से एक साथ ही एलसीएम लेकर के क्या कर सकते हैं, इनकी इफिशिएंसी को लिख सकते हैं। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास में, 40 हो जाएगा। तो मेल जो है वो 4 काम करेगा और ये फीमेल 2 काम, और चाइल्ड क्या करेगा, 1 काम। तो ये आपके पास में क्या आ गया, मेन, फीमेल और चाइल्ड का इफिशिएंसी आ गया। पुरुष,
स्त्री और बच्चे की इफिशियंसी आ गई। और हमारे पास में कितने वर्क हैं वो भी हमारे पास में आ चुके हैं। यहाँ पे हम डालेंगे वर्क, निकाल लेंगे तो वर्क आ जाएगा 10 गुने का 4। पहले से ये वर्क आ चुका है, लेकिन आप यहाँ पे भी डालोगे। गुने का कितने महीने में किया गया है? 7 से, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये जो एलसीएम लिया है वो 7 कट करके लिया था। इसी कारण से हमको 40 में क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, आप आगे पूछा गया है कि 5 बच्चे, 5 पुरुष, 5 महिला, 5 बच्चे मिलकर उसके आधे काम को, तो इससे आधे काम को हमको टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है 10 इंटू का 4 इंटू का 7, लेकिन इसका आधा करना है तो पहले ही 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 5 पुरुष तो 5 चौका के 20, ऐसे करके लिख लेंगे 20, प्लस का 5 महिलाएं तो 5 दूना के 10, तथा का साइन है इसलिए जोड़ रहे हैं। और 5 बच्चे तो 5 गुने 1 5। ठीक है, कितने महीने में इसको पूरा करेंगे? तो ये से कट करेंगे और हमारे पास में आ जाएगा। देखिए हम इसको क्या करते हैं, 10 गुने का 4 गुने का 7 बटा में 2 को रहने देते हैं, 20 10 30 और 5 35। तो इसको ऐसे करते हैं, 7 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 2 बार में गया और 2 से ये 2 बार में गया, सिर्फ बच गया हमारे पास में 4 मंथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 4 मंथ हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। पहले इफिशिएंसी निकाल लेंगे, वर्क निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 7 कट था इसलिए हमको वर्क निकालते टाइम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आधा काम था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इन सबकी इफिशिएंसी को एक साथ जोड़ करके और मल्टीप्लाई के फॉर्म में डाला और कट गया आसानी से। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है अगले क्वेश्चन में 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष 10 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर आधे काम को कितने समय में कर सकते हैं? ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे वाला था। आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कीजिएगा, नहीं होगा सोल्व तो हम सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। बोला गया है 40 मेल, 60 फीमेल, 80 चाइल्ड। आपको कितने महीने में है? 6 महीने में। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस 6 को कट कर लीजिए और चाहें तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और भी छोटा कर सकते हैं। 20 से 2 बार में गया, 20 से 3 बार में गया और 20 से 4 बार में गया, और आपको 2 3 4 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। लेकिन वर्क जो होगा अब वापस से क्या करना पड़ेगा? 40 गुने का 6 गुने का 6, ये आपका वर्क हो जाएगा। क्योंकि मेल की इफिशिएंसी क्या है, आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, सभी से वर्क सेम ही आएगा। आगे पूछा गया इस काम को करने में 10 पुरुष 10 महिला और 10 बच्चे को कितने करना? आधा काम करना है, ध्यान रखना है आधा काम, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम जो हो जाएगा वो 40 गुने का 6 गुने का 6 बटा में 2 लिख लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। 10 गुने का 6 यानी कि 60, 10 गुने का 4 यानी कि 40 और 10 गुने का 3 यानी कि 30, और इसको लिख लीजिए इस तरह से 40 गुने का 6 गुने का 6 अपॉन में 2 गुने का 40 और 60 100 130। 40 से एक जीरो से एक जीरो का कट कर देंगे और यहाँ से 2 से ये 2 बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 36, 36 दूना के 72 बटा में 13 आएगा। तो आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में? तो 13 को पहले लिख लेंगे, 13 पचे 65 और 7 72, तो 5 बार में और ये 7 बार में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। इतने मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतने मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम दोनों क्वेश्चन था, कंसेप्ट सेम था। यहाँ पे आपने इफिशिएंसी पे काम किया, टोटल वर्क निकाला और टाइम निकल गया आपको। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है
3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। इफिशियंसी पे वर्क करेंगे। क्या बोला जा रहा है, 3 मैन तथा है तो प्लस का साइन, 7 वुमेन, फीमेल लिख लो एफ, एक काम को 5 दिनों में करते हैं तो गुने का 5, जबकि 4 पुरुष 4 मैन प्लस का 6 फीमेल उसी काम को 4 दिनों में करते हैं 4। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, क्योंकि कट होने वाला है नहीं, तो 15m प्लस का 35f इक्वल टू 16m प्लस का 24f। हम यहाँ करेंगे, इसको इस साइड लेकर के जाएंगे और इसको इस साइड, क्योंकि जिस साइड कम होता है उस साइड से इस साइड लाते हैं घटाने के लिए। तो इधर हो जाएगा आपके पास में 35 में से 24 गया तो आपके पास बच गया 6 और 5 11f, और इधर बच गया आपके पास में 1m, तो f अपॉन में m इक्वल होगा 1 अपॉन में 11, यानी कि एक औरत एक काम करती है जबकि एक पुरुष 11 काम करते हैं। तो वर्क निकाल लेंगे, यहां से वर्क निकाल लेंगे, वर्क आ जाएगा 3 इंटू का 11 प्लस का 7 इंटू का 1 इंटू का 5, 11 तिहाई 33, 33 और 7 40, 40 को 5 से गुना कर देंगे तो 40 बचे 200 हो जाएगा। ये आपके पास वर्क आ गया है। तो इसी के लिए टाइम की भी बात किया जा रहा है कि इस काम को करने के लिए 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में इफिशियंसी। यहाँ पे वर्क है आपका 200 और इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी है आपके पास में किसकी, महिलाओं की। तो 10 गुने का, एक महिला एक दिन में एक ही काम करता है तो एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 20 डेज। तो यहाँ पे आपका आंसर कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको समझिए और आगे बढ़ते हैं हम। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला गया है एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये देखिए बराबर है क्वेश्चन कैसा, याद दिया है तो बराबर का साइन लगाना है। 2m इक्वल टू 3 चाइल्ड, एक मिनट, एक पुरुष है 1m इक्वल टू 2 फीमेल इक्वल टू 3 चाइल्ड। किसी काम को 88 दिनों में, तो सब में 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वापस इसको कट कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इनकी ये क्या है, इफिशियंसी आ गई है। वर्क निकाल लेंगे, वर्क बराबर आ जाएगा 1 इंटू का 6 इंटू का 88, यानी कि आपके पास 6 इंटू का 88 ये हमारा वर्क है। तो बोला गया है कि एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन में इफिशियंसी। वर्क है हमारे पास 6 इंटू 88 का और इफिशियंसी किसका, 1 मैन का। तो एक पुरुष 6 करता है, एक बच्चा करता है, फीमेल करता है 3 और एक बच्चा करता है 2। तो ये हो जाएगा 6 इंटू का 88, 6 3 9 2 11, 11 से करेंगे 8 बार में 8 छक 48 डे इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में इतना सारा चीज़ नहीं लिखिएगा, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि 88 यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सब में ये कैंसिल आउट हो जाता है। डायरेक्ट जब वर्क आप निकाल रहे होंगे उस टाइम पे 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कट करके छोटा कीजिएगा। लेकिन ये जब छोटा हो जाता है तो ये वर्क नहीं होता, यहाँ से आपको वर्क निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे भी जब तक आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब तक कि ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़े, ताकि ये छोटा रहता है तो कट करने में आसानी होती है, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
बोला गया है यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 6 पुरुष तथा 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऐसा कई सारे हमने क्वेश्चन कर लिया है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। क्या बोला जा रहा है कि 4 पुरुष तो 4 मैन इक्वल टू 8 फीमेल किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। हम 15 से मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वर्क निकालते टाइम हमको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए 2 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ से m/f डायरेक्ट रेशियो आ गया आपके पास 2/1। ये आ गया। आपको वर्क निकालना है तो वर्क निकालते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू का 2 इंटू का, अब यहाँ पे डे से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। तो बोला जा रहा है कि 6 पुरुष तथा 12 महिलाएं उसी काम को, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है 4 इंटू 2 इंटू 15 अपॉन में ये कितना है आपके पास 6 गुने का 2 यानी कि 12 प्लस का 12 गुने का 1 12, तो ये हो जाएगा 4 गुने का 2 गुने का 15 बटा में आएगा आपके पास 24। ये हो जाएगा देखिए 4 से ये 6 बार में और ये 2 से 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 5 डेज आ जाएगा आपका। जल्दी से जल्दी सोल्व हो सकता है। ये सब कैलकुलेशन पे आप थोड़ा थोड़ा वर्क कीजिए ताकि कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो सके। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया होगा नोट डाउन आपने। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा है, 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो 6 पुरुष तथा 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, यदि नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम सोल्व कर लेंगे अगले क्लासेस में। चलते हैं आगे। ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपका कल अपलोड हो जाएगा। Thank you.